ने टॉस जीता था सुपरचार्जर्स के लिए और ये निर्णय लिया कि उनकी टीम फील्ड करेगी, यानी कि चेज करेगी। कुल मिलाकर सुपरचार्जर्स ने 2 बदलाव किए हैं, जहां मिचेल सैंटनर और जेकब डफी आ चुके हैं। वहीं मेजबान रोज बोल में सदर्न ब्रेव को ऐसी कोई दिक्कतें नहीं, एक अनचेंज 11 के साथ मैदान पर उतरेगी। लुई डुप्लॉय सलामी बल्लेबाज सदर्न ब्रेव के लिए ये 32वां मुकाबला उनका, 500 से अधिक रन, स्ट्राइक रेट 126 के करीब। बहुत दिलचस्प स्थिति है क्योंकि सदर्न ब्रेव रोमांच का भंडार है इनके टीम में। हमने देखा था पहले मैच में कैसे एक बॉल बचा था तब जीत हासिल की थी, फिर पिछले मैच में एक डोमिनेटिंग प्रदर्शन। फाइनल फ्यू सेकंड्स बिफोर द फर्स्ट बॉल। डफी करेंगे शुरुआत सुपरचार्जर्स के लिए, डिप्लॉय स्ट्राइक पर। और अब बहुत ही ताबड़तोड़ शुरुआत यदि आप गेंदबाजी के तौर से देखें। जितनी कमाल की शुरुआत थी उतनी खराब दूसरी गेंद। नियंत्रण रखना होगा थोड़ा सा, पहला ही मुकाबला खेल रहे 100 2025 की अगर हम बात करें। स्टेप आउट हुए और यहाँ पे पहली सफलता जेकब डफी के नाम आते ही उन्होंने लुई डुप्लॉय को चलता किया है, चारों खाने चित और खतरा पेश किया। दुनिया के सबसे बेहतरीन T20 बॉलर ने डिप्लॉय को वापस भेजा है बिना स्कोरर्स को तंग किए। शानदार शुरुआत सुपरचार्जर्स के लिए, 1 रन बनाया है बस सदर्न ब्रेव ने। जेसन रॉय को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी क्रीज पर आ जाएंगे। रिकॉर्ड लाजवाब, ओवर पिच गेंद थी, ऑफ द मार्क। जेसन रॉय क्या बाउंड्री तक जाएगी? रेस जीत ली गेंद ने। शॉट, क्या कमाल की टाइमिंग, आउटसाइड ऑफ की गेंद को भेजा है मिड विकेट की ओर। एज, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, किस्मत ने साथ दिया। छोटी गेंद थोड़ी सी और चकमा दिया है। इतना आसान कैच की समझो आंखें बंद करके भी लपक लेते। इनफील्ड उनको क्लियर करना था पर शायद वो गेंद आई ही नहीं उनकी तरफ और पहले ही वो शॉट खेल दिया और एक ब्रेड एंड बटर कैच। एक बहुत बड़ा झटका लगा है सदर्न ब्रेव को। 18 रन पे 2 विकेट गंवाए हैं ब्रेव ने। आउटसाइड ऑफ की बॉल थी लेकिन शॉट थी और जेम्स कोल्स ने फायदा उठाया। यह है डफी का कमाल और जेसन रॉय जाएंगे वापस। असरदार सिलेक्शन, असरदार प्रदर्शन। जेकब डफी इनके नाम और एक सफलता और एक बड़ी मछली को उन्होंने जाल में फंसाया है। जेसन रॉय खेलना चाहते थे पुल पर वहां पे उम्दा फील्डिंग एफर्ट। 26 पे 3, जेसन रॉय 11 रन बनाकर आउट। और अभी अपनी भूमिका निभाते हुए लॉरी एवंस इसको तो बेहतरीन तरीके से मिड विकेट के ऊपर पहुंचा दिया। खेली तो छक्के के बाद एक चौका भी लग चुका है। एक सफल ओवर सदर्न ब्रेव से। शॉट अच्छा है, शॉट तगड़ा है, शॉट बेहतरीन है। मिलेंगे 4 फाइन लेग की दिशा में। इस बार गैप मिली है, सुई धागा स्ट्रोक इवांस के बल्ले से। तो इंटेंडेड तो नहीं था क्योंकि खेलना चाहते थे थर्ड मैन की दिशा में, मगर लेग स्टंप के पार चली गई गेंद। रूम दिया अपने आप को, अपर कट का प्रयास और नॉकआउट ब्लो है ये लॉरी एवंस द्वारा। 6 रन। अपर कट शॉर्टिश गेंद थी, बेहतरीन शॉट। लॉरी एवंस अभी 40 पर पहुंच गए हैं। स्टेप आउट किया है लॉरी एवंस ने और मैथ्यू पॉल्स इस बार नहीं पहुंच पाएंगे। ये बेहतर 1 बाउंस 4 कोल्स द्वारा। दिशा में भटके और कोल्स का कारनामा सैंटनर के ऊपर से। 6 रन। सदर्न ब्रेव अब एक बड़े टोटल की ओर अग्रसर, इसमें कोई शक नहीं। सीधे बल्ले से मारा है और एक कमाल का अर्धशतक पूरा किया यहां पर लॉरी एवंस ने। 26 पर 3 थी उनकी ये टीम और लॉरी एवंस ने अकेले जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। लॉरी एवंस ने हवा में बॉल तो मारी लेकिन दे दी सीधा जैक क्रॉली के बड़े बड़े हाथों में। बहुत बड़ा झटका लगा है सदर्न ब्रेव को। एवंस अर्धशतक उन्होंने पूरा किया था और टेम्पो बढ़ाना था उनको गेम का। बड़ा हिट लगाने की वहां पे प्रयास उनसे पर सीधा जैक क्रॉली के हाथों में। 113 पे 4 एवंस आउट हो चुके हैं। सॉफ्ट डिसमिसल, कार्टराइट आए कार्टराइट गए। इसी सेट में सैंटनर का दूसरा विकेट। अब तक एक भी विकेट नहीं चटकाया था मिचेल सैंटनर। आखिरी सेट लेकर आए थे और एक ही सेट में 2 बड़े विकेट्स उन्होंने चटकाए हैं। 115 पे 5 सदर्न ब्रेव, कार्टराइट 1 रन बनाकर आउट। क्या शॉट मारा है माइकल ब्रेसवेल ने। और इसी की जरूरत थी सदर्न ब्रेव को। एक हवाई सफर तय किया उस गेंद ने और पहला छक्का दर्ज किया है ब्रेसवेल ने अपनी पारी में। बैक ऑफ द हैंड, स्लोअर डिलीवरी, आदिल रशीद को पार। कोल्स पहुंच जाएंगे 48 पर। एक अहम बाउंड्री।
जबरदस्त गेंद थी, 2 रन की मांग है, 2 रन पूरे हो जाएंगे क्योंकि दौड़ लगा रहे हैं जेम्स कोल्स। और कहना होगा खराब शुरुआत के बाद जो स्थिरता आई थी, ये जो स्कोर है ये भी अच्छा साबित हुआ होगा सदर्न ब्रेव के लिए। 26 पर 3 था उनका स्कोर, तब वो अगर 120 रन भी बना लेते तो वो स्वीकार कर लेते। लेकिन लॉरी एवंस और जेम्स कोल्स के उस प्रयास की वजह से एक फाइटिंग टोटल यहां खड़ा किया है रोज बोल में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के खिलाफ। स्कोर कार्ड पर नजर डालते हैं क्योंकि डिप्लॉय, विंस और रॉय पहले ही आउट हो गए। फिर वो साझेदारी एवंस और कोल्स की, इसका मतलब ये कि 100 का आंकड़ा पार किया। अंत में ब्रेसवेल आए और थोड़े बाउंड्रीज उन्होंने दर्ज किए और इसलिए टोटल 139 का 100 गेंदों में। जेकब डफी और मिचेल सैंटनर का पहला मैच था आज 100 में और उन्होंने ही वो विकेट चटकाए। 3 विकेट डफी के नाम, 2 विकेट सैंटनर के नाम। सदर्न ब्रेव है तैयार। 140 रनों की चुनौती है नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के सामने। निगाहें होंगी क्रेग ओवर्टन। जैक क्रॉली 17 मुकाबले खेल चुके हैं 100 में। अभी काउंटडाउन शुरू हो रहा है यहाँ। रोज बोल है तैयार और ये सारे फैन जो इकट्ठा हुए हैं यहाँ सदर्न ब्रेव को पूरी तरीके से बैक करेंगे, जबकि उनका ये डिफेंस शुरू हो रहा है। अच्छा शॉट, मगर डीप बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर मौजूद। डेविड मलान बाएं हाथ के ये खिलाड़ी, 800 से अधिक रन, स्ट्राइक रेट 128 का। बाएं हाथ के खिलाड़ी और सीधे बल्ले से उन्होंने खेला है और ऑफ द मार्क। बोल्ड राउंड द लेग्स, ऑफसाइड की तरफ गए, स्टंप्स को एक्सपोज कर लिया और ओवरटन के लिए तो ये न्योता था कि आप स्टंप्स को टारगेट करें। मिडिल स्टंप पर गेंद और पहला छक्का नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स को। मिडिल स्टंप, ये ड्रीम विकेट है। 137 रनों की आवश्यकता, मलान 1 रन बनाकर आउट। माइकल पेपर का रिकॉर्ड 100 में खास नहीं होगा, मगर इंग्लैंड के निगाहों में है ये। रक्षात्मक ढंग से शुरुआत, फुल शॉट और जवाब माइकल पेपर का इस सेट को समाप्त करने के लिए बेहतरीन। भारी किनारा, स्लिप मौजूद नहीं। टिमाल मिल्स को सिर्फ जाकर गेंद उठानी है। जोखिम भरा ये स्ट्रोक हो सकता था क्योंकि हवा में था थोड़ी देर तक, पर मिलेंगे 4। गेंद जाएगी सीमा पार, खूबसूरत 4। तगड़ा स्ट्रोक क्रॉली के बल्ले से और जाएगी सीमा पार, शानदार 4। इस बार मिड ऑफ के ऊपर कोई डाउट नहीं, 4 रन मिलेगा। और एक चौका लगाना था पर सीधा फील्डर के हाथ में खेल बैठे। गेंद हवा में जरूर थी पर सीधा हाथों में चली गई है। पेपर, क्या कर दिया आपने? फुल शॉट, कोल्स मौजूद, एक ही फील्डर था वहां पर, ज्यादा उन्हें हिलना भी नहीं पड़ा। इतने एक्यूरेसी के साथ वो शॉट मारा था माइकल पेपर ने। और 113 रनों की आवश्यकता, 2 विकेट गए हैं सुपरचार्जर्स के और 76 बॉल्स रिमेनिंग। और शुरुआत प्रहार के साथ की है, आक्रमण किया है कप्तान हैरी ब्रुक ने और मिलेगा चौका। कॉन्फिडेंस बॉस, कॉन्फिडेंस। चहलकदमी फील्डर के सर के ऊपर और जैक क्रॉली ने जॉर्डन पर कर लिया है प्रहार। पर उठा के फेंक दिया है जैक क्रॉली ने टिमाल मिल्स को। पहली गेंद पे छक्का। ये गेंद पटकी हुई थी और पटक के बाहर फेंक दिया है क्रॉली ने। फिर से आगे आए, स्टेप आउट करने की कोशिश, लेकिन इस बार वो दूरी नहीं प्राप्त कर पाए हैं और बदला लिया टिमाल मिल्स ने जैक क्रॉली से। पहली गेंद पर भले ही बाउंड्री के पार भेज दी हो, लेकिन दूसरी गेंद पर आखिरी बोली मिल्स की ले रही है। क्या इसकी जरूरत थी? छक्का लग चुका था, उसके बाद स्टेप आउट हुए, दोबारा बड़ा हिट लगाना था, पर मिड ऑफ में फील्डर मौजूद और एक आसान सा कैच। 91 रनों की आवश्यकता 63 गेंदों में। क्रॉली 29 रन बनाकर आउट। और यहां पर दौड़ लगानी होगी ओवर्टन को। लंबी लंबी टांगों का इस्तेमाल किया और फिर ऐसी डुबकी लगाई कि समझो रोज बोल को स्विमिंग पूल में बदल दिया हो। बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल, 30 गज के दायरे को पार किया, 1 बाउंस 4। ओह, जाल में लगभग फंसा दिया था। विकेट आ गई, विकेट आ गई। हैरी ब्रुक वापस। सदर्न ब्रेव को मेरी उम्मीद थी कि रन टिमाल मिल्स की वजह से। आतिश ने कहा विकेट जा रही है तो विकेट जा रही है। हैरी ब्रुक मैच के बाद हिंदी कमेंट्री जरूर सुनिएगा। किसने कहा था विकेट जाएगी? टिमाल मिल्स के नाम एक बड़ी सफलता। कप्तान हैरी ब्रुक को किया है चलता। 65 रनों की आवश्यकता, हैरी ब्रुक 24 रन बनाकर आउट। ग्राफिक गलत है, ओवर्टन गेंदबाजी कर रहे हैं और ओवर्टन को मिला है विकेट। डैन लॉरेंस भी अब वापस गए। अब यकीनन सदर्न ब्रेव ने अपना दबदबा बना दिया है इस मुकाबले में। बड़ा स्ट्रोक लगाने का वहां पे प्रयास था पर सीधा फील्डर के हाथों में खेल बैठे और एक बड़ा झटका लगा है सुपरचार्जर्स को। 60 रन की आवश्यकता 42 गेंदों में। लॉरेंस 10 रन बनाकर आउट। छोटी गेंद थी, स्पिन मिली जरूर, लेकिन गैप ढूंढ निकाला है ग्रेम क्लार्क ने। उनकी बाउंड्री और बहुत अहम बाउंड्री सुपरचार्जर्स के लिए भी।
इस बार पकड़ मिली है क्या सैंटनर के बल्ले से? बिल्कुल 6 रन। ये बहुत बहुत अहम छक्का है क्योंकि पिछले कुछ गेंदों में सदर्न ब्रेव ने वो दबाव बनाकर रखा था। हवा में गेंद है, दायरे के पार और दरिया के पार भी 4 रन। अब तो ये सुपर चार्जर्स का ही मैच है दोस्तों। क्लिक किया है हवा में, पर हल्के हाथों से खेला एक तरीके से देखा जाए तो। जानते थे कि इनफील्ड में कोई फील्डर मौजूद नहीं था। छोटी गेंद फिर से मिस है, विकेट मिल गई है। विंस ने एक बेहतरीन कैच पकड़ लिया है और अभी भी मौजूद इस मैच में सदर्न ब्रेव। 90 माइल्स पर आवर, पेस इज पेस। उसी गति के बदौलत इन्होंने मिचेल सैंटनर का विकेट हासिल कर लिया और सदर्न ब्रेव अभी भी मौजूद इस मुकाबले में। पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए। जोफ्रा आर्चर ने एक सेट में अपनी टीम को जीत की ओर पहुंचाने की उम्मीद तो दे दी है। आर्चर यानी धनुर्धर, और एकदम टारगेट पर उनका निशाना। इस बार बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं, जोन में थे, उन्हें तो पता भी नहीं चला। उनको लगा बम बॉल थी। टॉम लॉज 0 पर आउट। 5 गेंद में 10 रन चाहिए सुपर चार्जर्स को दोस्तों। 5 गेंद 10 रन। बिल्कुल बदल गया है सिलसिला इस मैच का जोफ्रा आर्चर की वजह से। स्लो डिलीवरी और ये बाउंड्री फिर से पलड़ा बदलता हुआ। मिल्स, ओह फिर बताइए विन प्रेडिक्टर में क्या हुआ? अब विन प्रेडिक्टर किसकी ओर जाएगा? गो बॉल 5 रन। अंपायर आप पर नजर है। अब ये आखिरी गेंद अतीश, आखिरी गेंद 5 रन। आखिरी गेंद 5 रन। घुमाया बल्ला ग्रैंड क्लार्क ने। अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। रोज बॉल में जीत की महक मिली है नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स को और एक दर्दनाक कांटा चुभा है सदर्न ब्रेव को। आखिरी गेंद पे 5 रन चाहिए थे मिल्स के खिलाफ। ग्रैंड क्लार्क ने अपने आप को क्लार्क केंट बनाकर सुपरमैन साबित कर दिया और क्लार्क बने हैं आज क्लार्क केंट, जैसा आपने कहा, सुपरमैन फॉर द सुपर चार्जर्स। और वहीं पर दूसरी ओर निराशा। सदर्न ब्रेव की उम्मीदें गई थी, आखिरी गेंद पर उनका पलड़ा भारी था, मगर ग्राहम क्लार्क ने कहा मैं भी हूं यहां, सुपर चार्जर्स को एक सुपर चार्ज जीत की ओर लेकर जाऊंगा। ग्रैंड क्लार्क, ये क्या कर दिखाया आपने। तो पुष्टि मिलती हुई आपको 3 विकेट से जीत नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की, लेकिन उससे ज्यादा